नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री महाकाल। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो योग वॉइस में। प्रिय दर्शकों, पुनः उपस्थित हूं आप सबके बीच। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं आने वाले सितंबर मास के राशिफल के विषय में। कैसा रहेगा ये मास, आपकी राशियों के क्या रहेंगे हाल, इस मास में ग्रह क्या प्रभाव देंगे आपकी राशि पर, इसको जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। उसके पहले यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे वीडियो की त्वरित जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम राशिफल की बात करें उससे पूर्व जान लेते हैं इस महीने में कौन कौन से त्योहार किस तारीख को पड़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम बात करें तो 2 सितंबर को कुश ग्रहणी अमावस्या है। इस दिन कुशा को तोड़कर लाया जाता है ताकि वर्ष पर्यंत किसी भी धार्मिक आयोजन में हम उसका उपयोग कर सकें। 6 सितंबर को हरतालिका तीज, जो व्रत महिलाएं, कन्याएं इत्यादि रखती हैं, वह 6 सितंबर को रहेगा। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी, इसी दिन गणेशोत्सव का आरंभ भी होगा। 8 सितंबर को ऋषि पंचमी, 14 सितंबर को डोल एकादशी, 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी, 18 सितंबर को महालय आरंभ होगा। इसी दिन से श्राद्ध पर्व आरंभ होगा। तो वहीं 19 सितंबर के दिन से भाद्रपद मास समाप्त होकर अश्विन मास आरंभ होगा। बात करें सूर्य के राशि के गोचर की तो 16 सितंबर को सूर्य सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इस महीने में सूर्य दक्षिणायन है, ऋतु वर्षा है। इसके उपरांत शरद ऋतु का आगमन होगा। आइए बात करते हैं इस मास के राशिफल के विषय में। बात करते हैं सबसे पहले राशि मंडल की पहली राशि मेष राशि के विषय में। प्रिय दर्शकों, मेष राशि की बात करें तो इस महीने में मेष राशि के जातकों के लिए अनेकों संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। सर्वप्रथम मेष राशि के जो जातक हैं, आपके लिए यह महीना मिला जुला साबित होने वाला है। इस माह आपको जीवन में अचानक से निजी एवं आर्थिक दिक्कतों को झेलना पड़ सकता है। हालांकि राहत की बात इतनी रहेगी कि आप अपनी बुद्धि, विवेक और शुभ चिंतकों की मदद से बड़ी समस्या का समाधान खोजने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि इस पूरे माह आपको अति उत्साह और अति आत्मविश्वास से बचने की भी जरूरत पड़ेगी, अन्यथा बने बनाए काम आपके बिगड़ सकते हैं, नुकसान भी आपको झेलना पड़ सकता है। मेष राशि से जुड़े नौकरी पेशा जातकों को माह की शुरुआत में अपनी ऊर्जा, समय और धन का प्रबंधन करके चलना होगा। माह की शुरुआत में आपको घर परिवार के किसी सदस्य के लिए बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है। व्यवसाय की दृष्टि से महीने की शुरुआत का समय थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस दौरान आपको मनचाहा लाभ कमाने और मार्केट में अपनी साख को बनाए रखने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। मेष राशि के जातकों को उनकी मेहनत का सकारात्मक फल माह के मध्य में मिलता हुआ नजर आएगा। इस दौरान आपको आपके साथी संगी भी पूरी तरह से मेहरबान आप पर रहेंगे। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस दौरान आपको बड़ी सफलता हासिल हो जाएगी। माह के उत्तरार्ध में नौकरी पेशा लोगों को आर्थिक हालत में सुधार होगा। यदि किसी योजना में आपका धन अटका हुआ है या किसी को आपने उधार दिया है तो वह पैसा भी आपको मिल सकेगा। माह के उत्तरार्ध में आप अपने शत्रुओं पर भी पूरी तरह से हावी होते हुए नजर आएंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय मिलेगी। सेहत की दृष्टि से मेष राशि के जातकों को महीने की शुरुआत में सावधानी बरतनी चाहिए। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह माह सामान्य रहने वाला है। कठिन समय में आपके परिजन आपके साथ खड़े रहेंगे। आपके लिए उपाय है, आप प्रतिदिन हनुमान जी की पूजन करें, ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। बात करें वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने में जीवन के विविध क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस माह आपको अपने जीवन में किसी प्रकार की गलतफहमी पालने से बचने की आवश्यकता रहेगी। वृषभ राशि के जातकों को माह की शुरुआत से ही लोगों को मिलाकर चलना उचित रहेगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो सितंबर माह के पूर्वार्ध में किसी बात को लेकर आपके अपने अधीनस्थ अथवा अपने बॉस से अनबन हो सकती है। इस दौरान आपको अपना पक्ष बड़ी शालीनता के साथ रखना होगा। करियर हो या आपका कारोबार, आपको अपने लाभ के लिए लचीला रुख अपनाए रखना उचित रहेगा। वृषभ राशि के लिए राहत की बात है, सितंबर महीने के पूर्वार्ध में बाहर की चिंताओं का असर आपके निजी जीवन में नहीं पड़ेगा। इस दौरान आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ पहले की तरह कूल बनी रहेगी। कठिन समय में आपका पार्टनर मददगार साबित होगा। व्यवसाय से जुड़े लोग माह के मध्य में अपने कारोबार का विस्तार करने का प्रयास कर सकते हैं। माह के उत्तरार्ध में संतान पक्ष से जुड़ी कोई चिंता सताएगी। इस दौरान उससे अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाएगा। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों को लेकर भी इस दौरान विवाद होने की आशंका दिखाई दे रही है। आपके लिए उपाय है, प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा में दुर्गा चालीसा का पाठ करें,
शुक्रवार के दिन किसी कन्या को सफेद मिठाई अथवा खीर खिलाकर उनका आशीर्वाद लें। बात करें मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना काफी आपाधापी भरा रहने वाला है। इस माह आपको जहां जीवन में आगे बढ़ने के कई अवसर मिलेंगे, तो वहीं आपके पास अचानक से तमाम बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ भी आ सकता है। इस माह आपको अपने सपने और कार्यों को पूरा करने के लिए दिन के 24 घंटे भी कम पड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि सुखद पहलू यह है कि किसी भी कठिन परिस्थिति या फिर कहें जरूरत के समय आपके मित्रगण और शुभचिंतक आपके लिए आपके साथ खड़े रहेंगे। सितंबर की शुरुआत में आप अपने करियर और कारोबार में थोड़ा बदलाव के लिए प्रयासरत नजर आएंगे। हालांकि आपके प्रयासों का सकारात्मक फल आपको माह के अंत तक जाकर मिल जाएगा। मिथुन राशि के जातक माह के मध्य में कुछ चीजों को पाने के लिए शॉर्टकट अपना सकते हैं। सितंबर महीने के मध्य में नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से बचना होगा। इस दौरान भूलकर भी अपना काम दूसरों के भरोसे ना छोड़ें, अन्यथा आपको बेवजह ही परेशानियां एवं अपमान झेलना पड़ सकता है। सितंबर माह के पूर्वार्ध के अपेक्षा इसका उत्तरार्ध आपके लिए शुभ साबित होगा। उपाय है आपके लिए प्रतिदिन तुलसी की सेवा करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और मधुराष्टक का पाठ करें। बात करें कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना मिला जुला रहने वाला है। इस माह आपकी झोली कभी खुशियों से लबालब भरी हुई नजर आएगी, तो कभी जी जान लगा देने के बाद भी आपको इसके लिए तरसना पड़ सकता है। सितंबर महीने की शुरुआत करियर कारोबार की दृष्टि से अनुकूल तो वहीं रिश्ते नाते की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रहने वाली है। कर्क राशि के जातकों को माह के पूर्वार्ध में अपने करियर कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए बड़े अवसर हाथ लग सकते हैं। इस दौरान इस संबंध में लोगों के साथ मेल मुलाकात और यात्राएं लाभप्रद साबित होंगी। कर्क राशि के जातक इस दौरान अपनी सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। महिलाएं कपड़े गहने और सौंदर्य प्रसाधन की चीजों पर पैसे खर्च करती हुई नजर आएंगी। भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय की अभिलाषा पूरी हो सकती है। माह के दूसरे सप्ताह में विदेश यात्रा अथवा लंबी दूरी की यात्रा करने के योग आपके बनेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए सितंबर माह के उत्तरार्ध का समय अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। सेहत की दृष्टि से सितंबर का महीना सामान्य रहने वाला है, लेकिन आपको इस माह के उत्तरार्ध में वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा आप चोट चपेट लगने की आशंका बन रही है। यदि आपकी प्रेम जीवन में बीते समय में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, तो इस माह आपसी संवाद से दूर हो जाएंगी। सिंगल लोगों की जिंदगी में मनचाहे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। खट्टी मीठी तकरार के साथ दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। आपके लिए उपाय है प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन करें और रुद्राष्टक का पाठ करें। बात करें सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए सितंबर का महीना गुड लक लिए हुए है। आप जिस सफलता अथवा खुशी को पाने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो इस माह के पूर्वार्ध में आपकी झोली में गिर सकती है। कहने का मतलब आपके इस माह आपको जीवन में जुड़ी तमाम परेशानियों से निजात मिल सकती है। सिंह राशि के जातक यदि आप पूरे मनोयोग से अपने करियर और कारोबार पर ध्यान देते हैं, तो आप उसमें लंबी छलांग लगा सकते हैं। सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह में नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त साधन बनेंगे। इस दौरान आपको किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। माह के तीसरे सप्ताह में आपको किसी कार्य विशेष के लिए सम्मानित किया जा सकता है। इस दौरान आप अपना अधिक समय अपने इष्ट मित्रों, शुभ चिंतकों, परिजनों के साथ बिताना पसंद करेंगे। व्यावसायिक दृष्टि से माह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए ज्यादा अनुकूल होने वाला है। बात करें आपके उपाय की। प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को जल प्रदान करें, आदित्य स्तोत्र का पाठ करें। बात करें कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने की शुरुआत थोड़ी भागदौड़ भरी रह सकती है। इस दौरान आपको घर और बाहर दोनों जगह अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ेगा। इस दौरान आपको अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए साहस भरे कदम आगे बढ़ाने की जरूरत होगी। यदि आप ऐसा करने में कामयाब रहते हैं, चीजें आपके पक्ष में जा सकती हैं, अन्यथा आपको जो प्राप्त करना है वही पर्याप्त है कि सिद्धांत पर संतोष करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों पर माह के दूसरे सप्ताह पर अचानक से कामकाज का थोड़ा ज्यादा प्रेशर बन सकता है। व्यवसाय की दृष्टि से सितंबर महीने का पहला और दूसरा सप्ताह सामान्य रहने वाला है, लेकिन तीसरे हफ्ते में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इस दौरान आपको व्यवसाय में खासा लाभ होगा। इस माह आत्मीय लोगों के साथ गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। एक बार फिर रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे। अपने रूठे हुए लव पार्टनर को बनाने में आप कामयाब होंगे। उपाय है आपके लिए प्रतिदिन गणपति की विधि विधान से पूजन करें और श्री गणेश चालीसा का पाठ करें। बात करें तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना मिश्रित फलदायी है। इस माह इस राशि के जातकों के पास फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो आपको इस माह आलस्य और तमाम तरह की बहानेबाजी छोड़कर अपने काम पर पूरी तरह से फोकस करना होगा, अन्यथा आपको कार्यक्षेत्र पर अपने सीनियर के गुस्से का कोप झेलना पड़ सकता है। सितंबर महीने की शुरुआत करियर और कारोबार की दृष्टि से परेशानी लिए रहने वाली है। इस दौरान कामकाज में आने वाली अड़चनों को लेकर आपका मन थोड़ा व्यथित रहेगा। तुला राशि के जातकों को सितंबर महीने के दूसरे महीने में अपने करियर और कारोबार को लेकर बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। हालांकि
ऐसा करने से पहले अपने शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य आपको लेनी चाहिए। व्यवसाय की दृष्टि से माह के मध्य में आपकी आय के मुकाबले खर्च की अधिकता बनी रह सकती है। रिश्ते नाते की दृष्टि से मिला जुला रहने वाला है। प्रेम संबंध की दृष्टि से माह के पूर्वार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। आपके लिए उपाय है, प्रतिदिन देवी महालक्ष्मी का पूजन करें और श्री सूक्त का पाठ करें। बात करें वृश्चिक राशि की, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना सौभाग्य को साथ लिए हुए है। इस पूरे माह आपको अपने स्वजनों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप अपने कार्य को समय पर बेहतर तरीके से पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। माह की शुरुआत में करियर कारोबार में मिलने वाली अप्रत्याशित सफलता से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप तेजी के साथ प्रगति के पथ पर बढ़ने का प्रयास करेंगे। इस दौरान आपकी आय और सुख समृद्धि बढ़ेगी। वृश्चिक राशि के जातकों को इस दौरान ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग मिल सकता है। माह के दूसरे सप्ताह में किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर होंगी। माह के उत्तरार्ध में वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा जातक अपनी नौकरी में बदलाव के लिए प्रयासरत नजर आ सकते हैं। हालांकि इस संदर्भ में उन्हें बड़ी समझदारी के साथ फैसला लेने की आवश्यकता रहेगी। ऐसे में अंतिम फैसला लेने से पहले अपने शुभ चिंतकों की राय लेना बिल्कुल भी ना भूलें। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत की दृष्टि से माह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा सा प्रतिकूल नजर आता है। आपके लिए उपाय है, प्रतिदिन हनुमान जी की पूजन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना मिश्रित फलदायी है। इस माह आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ किसी भी चीज में जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। माह की शुरुआत लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा के साथ संभव है। इस दौरान आपका जीवन थोड़ा ज्यादा ही आपाधापी भरा रहने वाला है। आपको छोटे छोटे कार्यों के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। प्रोफेशनल लाइफ के साथ आपको निजी जीवन में भी इस दौरान कुछ एक तनाव रह सकता है। इस दौरान आपको स्वजनों से अपेक्षित सहयोग और समर्थन नहीं मिल पाएगा। व्यवसाय के दृष्टिकोण से सितंबर महीने के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभता एवं लाभ लिए रहने वाला है। ऐसे में आपको अपने कारोबार से जुड़े अहम निर्णय इसी दौरान लेने चाहिए। माह के शुरुआत का समय पार्टनरशिप में व्यवसाय करने के लिए थोड़ी दिक्कतों को दर्शाता है। हालांकि माह के अंत तक कारोबारी दिक्कतों को दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। यदि आप बेरोजगार हैं तो सितंबर के महीने का उत्तरार्ध का समय आपके लिए कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए स्वजनों की भावनाओं की कदर करें। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। बेवजह का प्रदर्शन ना करें। धनु राशि के जातक को इस माह मौसमी बीमारी को लेकर खूब सतर्क रहना होगा। उपाय है, प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं। पूजा में भगवान श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। बात करें मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। इस माह आपके सामने कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि आप मुखर हो जाएंगे। इस सप्ताह आपको अपने क्रोध और भावनाओं पर नियंत्रण रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी। घर और बाहर दोनों जगह आपको अपनी मनमर्जी चलाने से बचना होगा, अन्यथा आपके अपने आप से दूर जा सकते हैं। सितंबर महीने के पहले सप्ताह में नौकरी पेशा जातकों के कामकाज में अचानक से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान आपको दूसरों की आलोचना करने की बजाय अपने काम पर पूरी तरह से फोकस करने की आवश्यकता होगी। समाज सेवा राजनीति से जुड़े लोगों को माह के मध्य में किसी सम्मान अथवा पद से नवाजा जा सकता है। इस दौरान आपकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी होगी। व्यवसाय करने वालों को इस माह अपने कारोबार में लाभ कमाने और उसका विस्तार करने के बड़े अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसाय की दृष्टि से माह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपके अटके कार्य में गति आएगी। माह के उत्तरार्ध में करियर कारोबार को लेकर आप थोड़ा ज्यादा ही व्यस्त रहेंगे। इस माह आपकी कभी अपनों के साथ अनबन हो सकती है। आपके परिजन आप पर अपना पूरा स्नेह लुटाते हुए जरूर नजर आएंगे। प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय जीवन साथी के लिए निकालना होगा। आपके लिए उपाय है, प्रतिदिन भगवान शिव की बेलपत्र अथवा शमीपत्र चढ़ाकर पूजन करना, साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना। बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए सितंबर का महीना शुभता एवं लाभ लिए हुए है। इस माह आपको लंबे समय से चली आ रही कुछ समस्याओं से निजात मिल सकती है। यदि आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो इस माह उससे जुड़ा फैसला आपके हक में आ सकता है। सितंबर महीने की शुरुआत में कुछ चीजें आपका अनुकूल तो कुछ चीजें प्रतिकूल रह सकती है, लेकिन सुखद पहलू यह है कि आपको अच्छे बुरे दोनों ही समय में आपके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। यदि आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हैं तो आपको सितंबर माह के पूर्वार्ध में अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत का आपको मीठा फल मिल सकता है। व्यवसाय की दृष्टि से यह महीना थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रह सकता है। माह की शुरुआत में धीमी गति से ही सही, लेकिन कारोबार में प्रगति होती हुई नजर आएगी। कुंभ राशि के जातकों को इस दौरान अपने व्यापार में जोखिम उठाने की भूल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रिश्ते नाते की दृष्टि से सितंबर का महीना थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस माह आपकी घर के किसी प्रिय सदस्य के साथ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, जिसके चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। माह के उत्तरार्ध में पिता की सेहत भी आपकी चिंता का कारण बनेगी। प्रेम संबंध, दाम्पत्य संबंध को सुख
सुखद बनाने के लिए इस माह आपको कई चीजों से समझौता करना पड़ सकता है। आपके लिए उपाय है प्रतिदिन हनुमान जी की पूजन करें, गुड़ का और चने का भोग लगाएं, श्री सुंदरकांड का पाठ करें। बात करें मीन राशि की, तो मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना मिश्रित फलदायी रहने वाला है। इस माह आपको अपने करियर और कारोबार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस माह किसी भी जोखिम भरी योजना में निवेश करने से बचना चाहिए। इसी प्रकार इस पूरे माह किसी नियम कानून का उल्लंघन न करें, अन्यथा आर्थिक हानि के साथ मान हानि की भी आशंका दिखाई दे रही है। सितंबर माह के पूर्वार्ध में आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रहेगी। इस दौरान करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी यात्राएं या छोटी दूरी की यात्रा संभव है। माह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए थोड़ा राहत भरा रह सकता है। इस दौरान भूमि, भवन अथवा पैतृक संपत्ति से जुड़ा बड़ा विवाद संवाद के जरिए समाप्त हो सकता है। रिश्ते नाते को बेहतर बनाने के लिए मीन राशि के जातकों को कई बार खुद से समझौता करना पड़ सकता है। माह के पूर्वार्ध में घर की किसी महिला सदस्य के कारण तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। इस दौरान आपको प्रेम संबंध में भी सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम संबंध अथवा दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की कटुता को पालने की बजाय गलतफहमी को दूर कर लेना बेहतर रहेगा। बेवजह के तनाव से बचें, खान पान का ख्याल रखें। आपके लिए उपाय है प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजन करें, साथ ही नारायण कवच का पाठ करें। प्रिय दर्शकों, यह हमने बात की राशिफल, मासिक राशिफल सितंबर 2024 के विषय में। पुनः आप सबके लिए उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।